एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉन्ग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक की रेसिपी। एगलेस नो अल्कोहल, यानी कि बिना अंडा और बिना दारू के। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मेरा सेम आईडी है एपिक बॉन्ग किचन। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अभी मैं 1 कप ऑरेंज जूस ले रही हूँ। ऑरेंज जूस का जगह आप एप्पल जूस, क्रैनबेरी जूस या तो मिक्स फ्रूट जूस ले सकते हो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप स्लाइस्ड बादाम आलमंड्स, स्लाइस्ड काजू कैश्यू नट्स, ब्लैक रेजिन, मैंने सब 1/3 कप करके लिया है। गोल्डन रेजिन्स, क्रैनबेरी, ड्राई पाइनएप्पल, ड्राई मैंगो, ड्राई एप्रिकॉट्स, ड्राई एप्पल्स, और इधर 1/2 कप टूटी फूटी लिया है। आप चाहो तो इसमें और भी नट्स डाल सकते हो। जो फ्रूट केक होता है क्रिसमस का, इस नट्स से भरा हुआ रहता है। और अभी 4 घंटे के लिए हम सोक करके रख देंगे। आप चाहो तो ओवरनाइट सोक कर सकते हो, लेकिन मैं 4 घंटे के लिए सोक करके रख दूंगी। इससे क्या होता है, ये जो ड्राई फ्रूट्स है और नट्स है ना, सॉफ्ट और जूसी बनता है, इसीलिए सोक किया जाता है। 4 घंटे बाद मिलते हैं। अभी हमें शुगर कैरामलाइज करना है। 2/3 कप मैंने चीनी ले लिया है शुगर, और फ्लेम मैंने अभी मीडियम टू हाई पे रखा है। 3 से 4 मिनट में चीनी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसी तरह कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया। अभी हमें कंटिन्यूसली चलाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया था। अभी हमें फ्लेम एकदम लो पे रखना है और इसी तरह चलाते रहना है जब तक पूरी तरह से चीनी मेल्ट नहीं हो जाता है और कलर भी चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमें चलाना है। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अभी हमें थोड़ा सा और चलाना है, थोड़ा कलर चेंज करना है। ये देखिए झाग आ रहा है। इसी स्टेज में हमें पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके दूर खड़ा रख के पानी ऐड करना है, नहीं तो आपका ऊपर छिटा आएगा। तो इधर 1/2 कप पानी मैंने लिया है। थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है। अभी जितना है ये भी डाल देते हैं। अभी हमें कंटिन्यूसली चलाना है, फिर गैस बंद करके कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। पानी ऐड करने से पहले आप गैस बंद कर दीजिए, या तो एकदम लो पे रखें। बस अभी हम ऑन नहीं चलाना है। अभी हम ठंडा होने देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अभी एक मिक्सिंग बोल लेना है और 1/3 कप यानी कि 1/3 में दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। हम जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं सब रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं लेना है। 1/3 कप 1/3 मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर। बटर का जगह आप ऑयल ले सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है। 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, 1 चुटकी नमक, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर ऐड करने से केक टेस्टी बनता है। 1 कप मैदा मैंने लिया है और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। उसी हिसाब से मैंने शुगर कैरामलाइज किया, उसी हिसाब से आपको शुगर लेना है ताकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। इधर मैंने लौंग यानी कि क्लोव्स का पाउडर बना लिया है, जायफल और दालचीनी का पाउडर यानी कि नटमेग और सिनेमन पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन केक शॉप में ये सब डालते हैं। 1 चुटकी करके इसमें ऐड कर रहे हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। इलायची में
हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अभी हमें छानना है। छान लिया है। अभी ये जो शुगर हमने कैरामलाइज किया है इसे हमें डालना है। एक साथ में ही डाल देते हैं। अभी हमें सब साथ में मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, अच्छा से मिक्स करना है हमें। आप चाहो तो इसी तरह विक्स लेके भी बीट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज ना करें। अभी मैं हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स सोक करके रख दिया था ऑरेंज जूस में, ये देखिए कैसे जूस एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हम डाल देते हैं। जूस का साथ ही डालेंगे, जितना जूस है बाटी में उसका साथ ही हम डालेंगे। तो बैटर का कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्स करने का बाद आपको लगे कि बैटर ठीक है, फिर आप इसमें रूम टेम्परेचर का दूध थोड़ा सा इसमें डालें, या तो आप जो भी जूस से ड्राई फ्रूट्स और नट्स सोक करके रख दिया है वही जूस आप थोड़ा सा डालें। हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। मिक्स हो गया। अभी एकदम लास्ट में हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून छान लेना है और इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून पानी। सोडा एक्टिवेट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अभी इमीडिएटली हमें इसे मिक्स करना है बैटर में और बेक करना है। सोडा आप पहले से ऐड ना करें, बाद में डालें, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन है ना वो खत्म हो जाता है। एकदम लास्ट में डालना है, नहीं तो केक फूलेगा नहीं और ब्रेक हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। सोडा डाला है हमने। केक टिन में बटर पेपर रख के बटर से ग्रीस करके मैंने पहले से ही रख दिया है। आप चाहो तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। इसमें बैटर डाल देते हैं। आज मैं ओवन में केक बेक कर रही हूँ, चूल्हे पे यानी कि गैस स्टोव पे, और इंस्टेंट पॉट में मैंने केक बनाया। उसका वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो का एंड पे दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। अभी हमें थोड़ा टैप करना है एयर बबल्स निकालने के लिए। इसमें एयर बबल्स नहीं रहना चाहिए। अभी ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट और 175 सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए बेक करें। अगर आप बाद में डेकोरेट करना चाहोगे तो आप 20 मिनट्स टाइम सेट करें। 20 मिनट्स बाद ओवन से निकाल के डेकोरेट करें, फिर 10 मिनट्स आप रख दीजिए। सबका ओवन एक जैसा नहीं होता है, आपका ओवन के अकॉर्डिंगली आप टाइम सेट करें। लेकिन मैं बाद में निकालूंगी नहीं, अभी मैं डेकोरेट कर देती हूँ। अगर आप चूल्हे पे बेक कर रहे हो तो आप 30 मिनट्स बाद निकालें, एक बार लीड निकाल के आप डेकोरेट करें, फिर आप रख दीजिए। चूल्हे पे 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है केक बेक होने में। डिपेंड करते हैं आप जो भी बर्तन में केक बेक कर रहे हो वो कितना पतला है कितना मोटा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। मैंने काजू डाल दिया है। अभी थोड़ा सा ब्लैक रेजिन डाल देती हूँ, क्योंकि आप ही डालने से क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो नीचे चला जाता है। लेकिन मैं बाद में नहीं डालूंगी, ओवन से मेरे को निकालना नहीं है, मैं एक ही बार में डाल देती हूँ। अभी क्रैनबेरीज में थोड़ा सा डाल देती हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है उसी हिसाब से आप डेकोरेट करें। थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देते हैं। चलिए अभी ओवन में रख देते हैं। देखने में कितना सुंदर लग रहा है।
30 मिनट्स हो गया, केक भी बेक हो गया है, लेकिन अभी बहुत ही गर्म है। एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी देखिए ऊपर है, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स है। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, परफेक्ट बेक हुआ है 30 मिनट्स में। अभी हम ढक के रख देते हैं ताकि केक मॉइस्ट रहेगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम डिमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो गया है, चलिए अभी डिमोल्ड कर लेते हैं। बटर पेपर भी निकलना है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट केक बना है, परफेक्ट बेक हुआ है। चलिए अभी कट कर लेते हैं। ये देखिए पूरा नट्स से भरा हुआ है, कितना अच्छा केक बना है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। देखिए नट्स और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी केक। देर किस बात की, दिस ईयर क्रिसमस में आप जरूर बनाएं, एंजॉय करें क्रिसमस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूलें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।